एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज सीए प्रियंका एंड डेबिट गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे टॉपिक अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमने प्रीवियस वीडियोस में अकाउंटिंग पॉलिसीज का कंसेप्ट देखे थे। यहाँ मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही समझाते जाऊंगी अकाउंटिंग पॉलिसीज के। सो फर्स्ट इज द अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट है मेथड ऑफ अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन लर्न करना। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का जो मेथड होता है वो भी हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज बताती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेप्रिसिएशन को हमें राइट ऑफ करना है एसएलएम बेसिस पे या डब्ल्यूडीवी बेसिस पे, इन्वेंट्री को हमें फीफो मेथड पे वैल्यू करना है या फिर वेटेड एवरेज पे मेजर करना है। फिर फर्दर एग्जांपल्स भी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का रिकॉग्निशन कैसे करना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे करना है या नहीं, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये सब हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्सप्लेन करती है। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज इज स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज The requirements of AS1 disclosure of accounting policies is that AS1 की क्या requirement है? AS1 क्या करता है? It gives the list of accounting policies to be followed and disclosed. All significant policies adopted in the preparation and presentation of financial statements should be disclosed preferably at one place. या फिर accounting policies must be disclosed in the balance sheet. Accounting policies must be disclosed in the profit and loss account. AS1 बोलता है कि कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम यूज़ कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने में, उसे हमें एक जगह डिस्क्लोज करना ही है। तो इसका आंसर है बी। थर्ड, द प्राइमरी कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय एन एंटरप्राइज इज दैट। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? Financial statements prepared and presented on the basis of such accounting policies should represent a true and fair view of the financial position and performance. या फिर it should show maximum possible profit so that government gets more tax for country's development. It should show minimum possible profit so that enterprise save tax. तो हम जब अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे, जब भी कोई एंटरप्राइज अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेगा तो सबसे पहले क्या देखेगा? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं और प्रेजेंट हुए हैं उस अकाउंटिंग पॉलिसी से, उससे हमें उससे उनकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रही है या नहीं। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट इज द मेजर कंसिडरेशंस गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी या फिर ऑल ऑफ दिस। हम तीनों देखेंगे। मेजर कंसिडरेशन क्या है? एक तो प्रूडेंस, प्रूडेंस यानी एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉग्नाइज करो एंड प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज मत करो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म यानी हमें इकोनॉमिक रियलिटी पे ध्यान देना है, इकोनॉमिक रियलिटी पे हमें देखना है। मटेरियलिटी में जो भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है जिससे यूजर की डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट होता है उसे हमें पहले रिकॉर्ड करना है, हमें उसी हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज परमिटेड। अकाउंटिंग पॉलिसी वैसे तो कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए एज पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब परमिट है, कब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है। टू कंप्लाई विथ लॉ, अगर लॉ बोलता है तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है। टू कंप्लाई विथ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेटर इंफॉर्मेशन और बेटर फेयर प्रेजेंटेशन दिख रहा है तो इसका आंसर इन एनी ऑफ द केस अबाउ। तीनों के केस में या तो स्टैट्यूट अप्लाई बोलना चाहिए या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर बेटर इंफॉर्मेशन एंड ट्रू एंड फेयर पिक्चर। सिक्स, if change in an accounting policy which has a material effect takes place, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो रहा है, उससे कुछ मटेरियल इफेक्ट हो रहा है तो हमें क्या डिस्क्लोज करना है? देन व्हाट शुड बी डिस्क्लोज्ड? द नेचर ऑफ चेंज, वो किस टाइप का चेंज है, द रीजन ऑफ चेंज,
चेंज क्यों हुआ है और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है उससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इफेक्ट हो रहा है, तो हमें उस चेंज का नेचर बताना है, उसका रीजन बताना है और उसका इफेक्ट बताना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। Which of the following is a change in accounting policy? चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मैंने अभी आपको फर्स्ट एमसीक्यू में बताया। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन WDV या SLM। चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री फीफो या फिर वेटेड एवरेज। मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एज एनालिसिस रादर देन प्रोविजन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हम ये जो तीनों है वो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करना हो WDV से SLM में, या फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेंज करना हो, या फिर मेथड ऑफ डाउटफुल डेट चेंज करना हो, तो ये भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी का ही चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का ही पार्ट है rather than ad hoc provision. Next is a change in accounting policy is justified to. ये अभी हमने ऊपर देखा, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब होगा, जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है या फिर लॉ बोल रहा है, या फिर वो चेंज करने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन दिख रहा है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is one of the major considerations governing the selection and application of accounting policy? Prudence, materiality, substance over form, all of the above. So इसका आंसर है all of the above. Accounting principles and policies are to be standardized to achieve transparency, consistency, comparability या फिर all of this. All of this हमें accounting principles and policies को ऐसे रखने हैं कि हमें transparency मिले, ठीक है, या फिर कंसिस्टेंसी या फिर कंपेरेबिलिटी, हम कंपेयर कर पाए एक पर्टिकुलर पीरियड के ट्रांजैक्शन से दूसरे पीरियड के ट्रांजैक्शन को हम कंपेयर कर पाए। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? गोइंग कंसर्न, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब फिक्स्ड असेट को हमें कैसे वैल्यू करना है, कॉस्ट कंसेप्ट या मार्केट वैल्यू कंसेप्ट और वॉट एवर इट मे बी, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कैसे ट्रीट करना है एज पर जो भी उसका रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उस हिसाब से, या फिर इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है, फीफो लीफो वेटेड एवरेज और वॉट एवर। तो गोइंग कंसर्न इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो इसका आंसर है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption. Going concern is a fundamental accounting assumption. 3 fundamental accounting assumptions है, going concern, consistency और accrual. As per AS1, disclosure should form part of, जो भी हम डिस्क्लोज करते हैं वो किसका पार्ट होना चाहिए? फाइनल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। AS1 बोलता है कि हम जो भी डिस्क्लोज करते हैं उसे हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना है, तो फाइनल अकाउंट्स। सिलेक्शन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी में लीड टू, अगर हम कोई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करें तो उससे क्या होगा? अंडर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर ओवर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट होगा, या तो अंडर स्टेट हो जाएंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा या फिर प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा। तो यहाँ पे आपके जो भी MCQs अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड थे, बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए कम MCQs में हमारा हो गया है, ये कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।